जय हिंद दोस्तों। देखिए आज का हमारा ये जो सेशन है दोस्तों, वो है यूपी पीसीएस पीटी 2023 की जो रणनीति के बारे में है कि हमें क्या रणनीति अब अपनानी होगी जिससे हम 2023 का पेपर जो है पीटी का क्रैक करें और उसके बाद मेंस दें, मेंस भी क्रैक करें। तो दोस्तों, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो अभी नए इस बार अभ्यर्थी हैं, तो मेरा मानना है कि उन्होंने जो ऑप्शनल हो गया उनका, या एथिक्स वाला पोर्शन है, आपदा प्रबंधन है, कुछ सब्जेक्ट्स दोस्तों जो मेंस में केवल पूछे जाते हैं, तो वो एक राउंड आपको इसमें पढ़ लेना होता है दिसंबर के पहले। जैसे ऑप्शनल तो आप कंप्लीट ही कर लेते हैं दिसंबर से पहले। अगर नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए जो बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, जो आज से सोच रहे हैं कि मैं तैयारी करूंगा तो क्या मेरा पीटी क्लियर हो पाएगा, क्या मेरा रिजल्ट मेंस हो पाएगा, सिलेक्शन फाइनल हो पाएगा या नहीं, तो उनके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं कुछ महीने से, और वो आज दिसंबर चल रहा है, तो उन्होंने अपना एक राउंड लगभग हर सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है। अब उनका रिवीजन है या उसको आगे और रिवाइज करना बचा है, तो उनके लिए हम चर्चा यहाँ पे आज कर रहे हैं दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दिव्य प्रकाश, दिव्य दृष्टि पीसीएस के माध्यम से आप मुझे सुन पा रहे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो कोई भी वीडियो हमारी आएगी तो सबसे पहले आपको उसकी खबर मिल जाएगी दोस्तों। लाइक करिए, शेयर करिए, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका पैटर्न समझते हैं। जो नए अभ्यर्थी हैं, जिनको कुछ नहीं पता है अभी, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, कुल जो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। दो पेपर होते हैं, GS1 GS2। GS2 को आप सी सेट के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही क्वालिफाइंग होते हैं और नंबर जुड़ता नहीं है, लेकिन सी सेट जो है वो उसमें 33% मार्क्स लाना होता है, वो क्वालिफाइंग होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो GS1 का पेपर है उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और अंक जो होता है 200 अंक होता है। प्रकार जो होता है उसका वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन रहते हैं, एक ऑप्शन आपको चुनना होता है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखिए, इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। जी हाँ, होती है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। कुल पेपर जो है मैंने आपको बता दिया है, कुल पेपर 2 हैं, सामान्य अध्ययन 1 तथा सी सेट जो है सामान्य अध्ययन 2 के नाम से जाना जाता है। सी सेट में प्रश्नों की संख्या जो है दोस्तों 100 होती है और कुल अंक जो होते हैं उसके 200 अंक होता है, जो उसमें टोटल सी सेट का जो है अंक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, कुछ जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए, नोटिफिकेशन इसका जो है मार्च अप्रैल तक आता है, जो है यूपी पीसीएस का मार्च अप्रैल तक जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाता है आयोग के द्वारा। और उसके बाद दोस्तों, कुल पद जो लगभग इस बार आने की उम्मीद है, 300 से 400 पद आने की उम्मीद है इस बार, और ये काफ़ी अच्छे पद हैं। तो आप तैयारी अपनी ज़ोरों शोरों से करिए, और आप एक पोस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूँ कि उसके लिए आप सफल भी होंगे। परीक्षा जो दोस्तों होती है इसकी मई जून में होगी, क्योंकि ये 3-4 वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है, ट्रेंड ये है कि यूपीएससी का जो पेपर होता है पीटी का, उसके एक हफ्ते के पीछे या एक हफ्ते बाद ये भी यूपी पीसीएस भी अपना पेपर कंडक्ट करा लेता है। तो आपको पता होगा यूपीएससी की जो इस बार 2023 में पीटी की डेट है वो 28 मई है, उन्होंने घोषित कर दिया है, अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। तो उसी हिसाब से यूपी पीसीएस की जो पीटी की परीक्षा होगी वो भी जून में संभावित है, हो सकती है जून में, क्योंकि जब 28 मई को यूपीएससी को जाएगी तो जून में हो, नहीं तो संडे में आप जानते हैं पेपर कंडक्ट होता है, तो एक हफ्ते पहले हो सकती है। तो ऐसा है। तो उसके बाद अब आपको यहाँ पे देखना है कि रणनीति क्या आपको अपनानी चाहिए जिससे कि आपका इस बार रिजल्ट जो है हो, पेपर क्लियर हो जाए, पेपर क्रैक कर लिया जाए आपके द्वारा। तो दोस्तों, रणनीति में आपको सबसे पहले मैंने आपको बता भी दिया कि देखिए, एक राउंड आपका मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि तैयारी आपने जो है पढ़ाई कर ली है, किताब एक बार सब खत्म कर दी है, और अभी दिसंबर है तो आप अभी आपके पास थोड़ा टाइम है। उसके बाद जनवरी से आपको पूर्णतः जो है वो पीटी के मोड में आ जाना होता है। और पीटी में हमें क्या पढ़ना होगा, उसके लिए मैंने दोस्तों सिलेबस जो है वो वीडियो बना के चैनल पे डाल दी है, वो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या क्या आपको पढ़ना होगा और किस हिसाब से आपको रणनीति अपनी बनानी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप किसी भी परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर उसके क्वेश्चन देखिए कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आयोग ने पूछे हैं, कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या एक ही सब्जेक्ट से, एक ही विषय पे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो आपको एनालाइज करना होगा कि हम क्या चीज़ ज़्यादा पढ़ें, किस चीज़ पे
ज़्यादा समय दें और ज़्यादा मतलब उससे हम प्राप्त करें। ऐसा नहीं है कि आप पूरी किताब लेके बैठे हुए हैं, शुरू से अंत तक सब पढ़ जाते हैं, कुछ समझ में आता नहीं है और उससे क्वेश्चन पूछा भी बहुत कम गया, तो ऐसा ना करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, उसको एनालाइज अच्छे से करें, सारी चीज़ों को समझें। उसके बाद घटना चक्र जो है दोस्तों, ये समझ लीजिए कि यूपी पीसीएस के लिए रामबाण है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है आपको। घटना चक्र टेस्ट सीरीज में रिकमेंड नहीं करता हूँ, टेस्ट सीरीज से बेहतर आप घटना चक्र लगाइए। घटना चक्र आप हिस्ट्री का लगा सकते हैं और आप उसका जनरल साइंस का लगा सकते हैं, और आप मतलब सारे सब्जेक्ट्स का आता है घटना चक्र का, जो किताब आती है पूर्वावलोकन जो होता है, सब सब्जेक्ट का आता है। आप कम से कम हिस्ट्री का, साइंस का, और आप पॉलिटी का ले सकते हैं, और भूगोल का, ये तो आप ले ही लें। एनवायरनमेंट का अपडेटेड जब आएगा तो वो आप लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे डेटा जो हैं चेंज होते हैं, वो कंपलसरी है, एनवायरनमेंट भी आप लें। उसको अगर आप लगा लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 40 से 50 क्वेश्चन तो आराम से आपके हो जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन वो होते हैं उसमें जो यूपी पीसीएस के अलावा अन्य आयोगों ने पूछे होते हैं, लेटेस्ट में जो परीक्षाएं हुई हैं, यूपीएससी तक के क्वेश्चन उसमें होते हैं, तो आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। उसके उसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना होगा आपका जो सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट में आप लूसेंट, अगर आपने पढ़ी हुई है लूसेंट, आपने उम्मीद करता हूँ पढ़ा ही होगा, क्योंकि लूसेंट एक देखिए निचोड़ है, सारे सब्जेक्ट का कॉन्क्लूजन है, वन लाइनर है। हम लूसेंट का इस पे वीडियो की सीरीज पूरी चलाएंगे कि एंशियंट हिस्ट्री का हम आपको मात्र आधे घंटे से 45 मिनट में पूरा वन लाइनर पढ़ा देंगे। हम सारे सब्जेक्ट का इस पे जो है चैनल पर डालेंगे, वो आप देख लीजिएगा, जल्द ही वो वीडियो आएंगी। और लूसेंट आपने अगर पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसमें बहुत क्वेश्चन फंसते हैं उससे भी। उसके बाद आप जैसे हिस्ट्री हो गया आपका, हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल साइंस से काफ़ी क्वेश्चन यूपी पीसीएस पूछता है, एनवायरनमेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको जो है साइंस हो गया आपका, पॉलिटी से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भूगोल से। यहाँ पे लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप कोई सब्जेक्ट स्किप कर पाएँ, स्किप नहीं करना है आपको, सारे सब्जेक्ट्स को बराबर ध्यान देना है, क्योंकि 20 से 22 क्वेश्चन मैंने ट्रेंड देखा है ये, कि 20 से 22 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट से। करंट अफेयर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे 30 प्लस क्वेश्चन पहुंच जाते हैं, कभी कभी 25-30, इतने तो क्वेश्चन रहते ही हैं करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर वाला सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप पढ़ेंगे। और यूपी स्पेशल जो है वो अभी देखा जाता है कि बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों पीटी में, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा शायद 8 क्वेश्चन है पूछा गया है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन तो अगर आप उसे इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उतना टाइम ना दें यूपी स्पेशल पे। अब क्योंकि और सब्जेक्ट्स आप अगर अच्छे से तैयार कर रहे हैं तो आप यूपी स्पेशल भी 1-2 क्वेश्चन आता है, वो अगर आप नॉर्मल न्यूज़ में रहेंगे, करंट अफेयर्स जब यूपी का पढ़ेंगे तो उतना करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा जाता है, तो आपका कवर हो जाएगा। तो ज़्यादा आपको इधर उधर भटकना नहीं है। सोर्स भी मैं आपको इमेज के साथ दिखा दूंगा, कौन कौन से सोर्स आपको फॉलो करने चाहिए। तो आप इन सब चीज़ों को अभी से तैयार करिए। 8 घंटे कम से कम आपको देना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप जाके सफल हो पाएंगे। अभी आपके पास वक्त है, दिसंबर चल रहा है, 4 दिसंबर है आज, अभी आपके पास वक्त है। आप इसको जो है अभी मेंस की अपना लेकर चलिए, क्योंकि आपके देखिए सब्जेक्ट जो पीटी में है वही आपके मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से पढ़िए कि मेंस के लिहाज से भी पढ़िए। जनवरी से जैसा है आप पढ़ेंगे पीटी की, पूरी पीटी के फॉर्म में, अभी आप मेंस के लिए भी पढ़िए। ऑप्शनल जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑप्शनल कंप्लीट कर लें दिसंबर तक। एथिक्स आपने नहीं पढ़ा हुआ तो एथिक्स भी पढ़ सकते हैं। देखिए 8 घंटे तो टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वैकेंसी आ नहीं रही है दोस्तों। तो आर ओ की देखिए वैकेंसी नहीं आई हुई, तो अधिकतर बच्चे पीटी मतलब पीटी का फॉर्म तो भरते ही हैं और अब पीसीएस की तरफ भाग रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तो इसलिए आपको 8 से 10 घंटे तैयारी करनी पड़ेगी। टाइम टेबल अपना अच्छा करना होगा, डाइट अच्छी लेनी होगी, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए 1 आध घंटे, और प्रॉपर अच्छे से तैयारी करिए। उम्मीद करता हूँ आपका रिजल्ट 2023 में होगा। कोई सुझाव हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आगे भी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।